सोल इंटू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड से वो बैटल शुरू होने वाली जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था और अकेली इस एक बैटल के अंदर ही पूरे टूर्नामेंट से भी कहीं ज्यादा गलत सीन होने वाले हैं। इसलिए भाई लोग अब से हर एक एपिसोड पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिससे कि मुझे भी इन्हें बनाने में मजा आए। और अगर आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी बैटल को आज ही कवर कर लूं। तो फिर चलिए अपने इस खतरी से एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि फाइनल मैच का आखिरकार दिन आ गया होता है और यहाँ की रोडें खचाखच एक्साइटेड लोगों से भरी हुई होती हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं और ये सभी ही इस बैटल को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और काफी खुश भी होते हैं। और आज के मैच के लिए इन सभी के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं होता है और इस तरीके की एक्साइटमेंट आज तक कहीं पर भी देखी नहीं गई थी। और एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि शेरक जीतेगी तो दूसरा कहता है कि शेरक का जो लाइनअप है वो एकदम खराब हो रखा है जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और तभी यहाँ पे शेरक के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स का काफी धमाकेदार स्वागत किया जाता है और काफी सारे लोग शेरक को देख के काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि अरे वाह ये तो शेरक है, शेरक सबसे ज्यादा ताकतवर है तो निश्चित रूप से शेरक इस बैटल को जीतेगी। और तभी यहाँ पे सन मून किंगडम की रॉयल अकेडमी का स्वागत किया जाता है और रॉयल अकेडमी को देख के ऑडियंस कहती है कि देखो तो कि कैप्टन माँ कितने ज्यादा सीरियस लग रहे हैं और जरा देखो तो कि जिया होंगचैन और मैंग होंगचैन ये फेमस सिबलिंग्स भी फाइट कर रहे हैं। और इस तरफ मारू लोंगमन में कहता है कि आखिरकार ये दिन आ ही गया और अब बस ट्रॉफी हमारे ही हाथों में आने वाली है। और इस तरफ जिया होंगचैन भी सीरियस होता है और मन में कहता है कि आखिरकार समय आ ही गया ये देखने का कि हम में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और तभी मैंग होंगचैन की नजर वांग डोंग के ऊपर पड़ती है तो ये उसे देखते हुए कहती है कि इसकी आई लैशेस काफी लंबी हैं और तो और लॉन्ग और फ्लफी भी हैं, ये तो सच में काफी प्रिटी है। और तो और इसकी बॉडी भी काफी अच्छी शेप में है, ये तो सच में काफी ज्यादा सुंदर है, वाकई में काफी सुंदर। और ये मैंग होंगचैन वांग डोंग के ऊपर लट्टू हो जाती है और उसे देख के खुश होने लगती है। तो इससे परेशान इसका भाई जिया होंगचैन इससे कहता है कि हे अब तुम उसके पीछे पागल मत हो जाना और क्या तुम थोड़ी और ज्यादा सीरियस हो सकती हो और प्लीज उससे ज्यादा मैच पे ध्यान दो। और तभी स्टेडियम के अंदर एक काफी भारी आवाज गूंजती है और वो सभी को शांत रहने के लिए कहती है और इस आवाज को सुन के दाई याओहेंग और याओ ये दोनों ही चौंक जाते हैं। और पीछे से एम्परर कहता है कि मैच काफी जल्दी शुरू होने वाला है इसलिए प्लीज आपको जो बोलना है जल्दी बोलिए। और ये बंदा जो होता है ये व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हुओ होता है और दाई हुओ को देख के युहो काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और मन में कहता है कि असल में ये बंदा तो वही है। और व्हाइट टाइगर ड्यूक को यहाँ पे देख के दाई याओहेंग मन में कहता है कि फादर क्या ये मेरी फाइट को देखने के लिए आए हैं। और फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि आज हम सभी ही इन टैलेंटेड यंगस्टर्स के बीच के मैच के गवाह होने वाले हैं और इस चीज से मैं काफी ज्यादा प्रसन्न भी हूँ। और जो भी इस बैटल का चैंपियन होगा उसे 3 स्पिरिट बोन और 10 लेग गोल्ड कॉइंस दिए जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि दोनों ही तरफ की टीमें हम सभी के ही सामने एक काफी एक्साइटिंग मैच को प्रस्तुत करेगी और मैं आप सभी का ही स्वागत करता हूँ इस मैच को मेरे साथ एंजॉय करने के लिए। और इस मैच के जो जज होंगे वो जिनजू होंगे। और तभी आसमान में से एक काफी खतरी तरीके से एक काफी ताकतवर इंसान एंट्री मारता है और ये पहलवान सा दिखने वाला बंदा ये वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये तियानशा डोलियो हुआंग जिनजू है। और हुआंग जिनजू कहता है कि मैं आप सभी का काफी बड़ा आभारी हूँ जो आप सभी ने ही मुझे इस काम से सम्मानित किया है इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। और तभी हुआंग जिनजू किसी और डुओलो को भी अपने पास महसूस करता है जो कि टीचर वांग के पीछे बैठा होता है जो कि और कोई नहीं जुआन लाओ होते हैं जो कि आराम से बैठ के अपने लेग पीस को खा रहे होते हैं। और जैसे ही हुआंग जिनजू जुआन लाओ को देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और तो और ये काफी ज्यादा डर भी जाता है और डरते हुए मन में कहता है कि क्या ये ओल्ड मॉन्स्टर अब भी जिंदा है। और फिर ये अपने डर को काबू करता है और अपने आप को संभालते हुए मन में कहता है कि ओ नहीं मैंने लगभग अपने ऊपर से काबू खो ही दिया था और अगर इसे कुछ करना भी होता तो वैसे भी मैं इसे नहीं रोक पाता। और फिर ये कहता है कि मैं हुआंग जिनजू हूँ और मैं इस मैच का जज हूँ और मैं अब इस मैच के रूल्स को अनाउंस कर देता हूँ। ये पूरा मैच 3 राउंड्स के अंदर डिवाइड हो रखा है जिनमें से पहला टीम बैटल होगा और दूसरा इंडिविजुअल बैटल होगी और सबसे आखिरी में 2-2-3 बैटल होगी और जो ज्यादा से ज्यादा इन 3 राउंड्स में जीतेगा वही इस बैटल का अल्टीमेट चैंपियन होगा। और खतरे के चलते मैं सभी मेंबर्स की सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। और ऑडियंस कहती है कि ये शुरू होने वाला है, मैं सच्ची में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर जज कहता है कि इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही साइड अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगी। और फिर टीचर वांग इन सभी से कहते हैं कि अगर हम अपने प्लान को फॉलो करते हैं तो शेरक निश्चित रूप से जीतेगी।
थी और पहला राउंड जो होता है वो 7 वर्सेस 7 टीम मैच होता है और फिर दोनों ही टीम्स को बैटलफील्ड के अंदर आने के लिए कहा जाता है और जो 7 मूनलाइट रॉयल एकेडमी से होते हैं वो माजू लोंग, मी जिया, मैंग होंगचेंग और जियाओ होंगचेन, चैन फई, जियाओ जिया फेंग और लिनजिन होता है और शेरक एकेडमी से जो 7 होते हैं वो दाई याओ हैंग, लिंग लुओ चैन, बै बै, जू सांसी, ही सई तो, जियांग नान और माजिया ताओ होती है। लेकिन तभी ऑडियंस काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि क्या यह और वांग डोंग इस बैटल के अंदर फाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही दोनों तो शेरक की जीत के पीछे विनिंग फोर्स थी ना, आखिर ये दोनों वहाँ पे चुपचाप क्यों बैठे हैं और क्या ये अपनी स्ट्रेंथ को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और एम्परर भी इस अरेंजमेंट को देख के काफी हैरान होता है और इस तरफ जिया होंगचेन भी थोड़ा सा निराश होता है और ये कहता है कि वो लड़ने के लिए ऊपर नहीं आया और मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे इसके साथ फाइट करने का मौका मिले। और फिर हमें सन मून रॉयल एकेडमी के कोच को दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान होता है और ये भी काफी हैरान होता है और कहता है कि हमने जो भी एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे पूरी तरीके से बाहर है और क्या इन्हें किसी तरीके के चमत्कार की उम्मीद है। रुको, आखिर वो टीचर क्या सोच रहा है और ये तो हमेशा जीतने के लिए इनकी स्ट्रेंथ पर ही निर्भर रहते थे ना। और पिछला मैच जो हुआ था उसके अंदर वांग यान ने किसी भी तरीके की इन डेप्थ स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की थी और लड़ने के लिए लगभग ये पूरी तरीके से स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर ही निर्भर थे और इन्होंने ऐसा करके अपनी स्ट्रेटेजीज को इसलिए छिपा रखा होता है जिससे कि ये अपने अपोनेंट को झांसा दे सकें। और क्योंकि आज आखिरी मैच है इसलिए वांग यान ने इस मैच के लिए अपनी सबसे सटीक रणनीति बनाई है और इन्होंने अपने खुद के इस टैलेंट को यूज किया है जिससे कि ये शेरक को जीत दिलवा सकें। और तभी किंग ड्यूक से कहता है कि ब्रदर क्या आप इस मैच के लिए किसी भी तरीके की प्रिडिक्शन लगाना चाहेंगे। तो दाई हुआ कहता है कि मैं दोनों ही टीम से अनफेमिलियर हूँ इसलिए मैं किसी भी तरीके की प्रिडिक्शन नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारे तो मन में पक्का कोई ना कोई टीम होगी ना। जिसके बाद किंग ड्यूक के कान में जाके कहता है कि मुझे जो लगता है वो यह है कि, और फिर ये फुसफुसाते हुए कुछ कान में कह देता है जिसपे ड्यूक कहता है कि ओह अच्छा ऐसा है क्या। और फिर किंग कहता है कि चलो हम इसे मिलके देखते हैं। वैसे तो वो टीचर काफी ज्यादा यंग है लेकिन वो उतना भी सिंपल नहीं है जितना कि वो दिखता है और मुझे विश्वास है कि हमें इस मैच के अंदर एक से बढ़कर एक सरप्राइज मिलने वाले हैं। और फर्स्ट राउंड के लिए सभी ही चुपचाप और बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि इनमें से कोई भी जरा सी भी चीज को मिस नहीं करना चाहता था। और तभी जज अपनी तेज आवाज में फर्स्ट राउंड के टीम मैच को शुरू कर देता है और जैसे ही मैच शुरू होता है तो शेरक के सभी मेंबर्स अपनी स्पीड रिंग्स को रिलीज करते हुए अपनी अपनी काफी खतरनाक तरीके से पावर रिलीज करने लगते हैं और माजिया तो भी आगे बढ़ते हुए खतरनाक तरीके से अपनी फायर रिलीज कर रही होती है। और इस तरफ तो रॉयल एकेडमी ने पलक झपकते ही अपने वेपन्स को तैयार कर लिया होता है और ये सभी ही काफी खतरनाक तरीके से अपने अपने वेपन से अटैक करने लगते हैं। और जैसे ये मैच शुरू होता है तो दोनों तरफ की टीमें तुरंत ही अपने अपने अटैक्स को करना शुरू कर देती है और दोनों ही तरफ से काफी विनाशकारी हमले किए जा रहे होते हैं। और ये बैटल इतनी ज्यादा एक्साइटिंग होती है कि कोई भी एक पल के लिए भी अपनी नजर इनके ऊपर से नहीं हटा पाता है। और ये जो बैटल ग्राउंड होता है ये पूरी तरीके से रेड जोन में बदल जाता है क्योंकि माजुल लोंग के सोल गाइड आर्टिलरी और माजियाओता के फियोनिक्स मीटियोर की वजह से पूरे बैटल ग्राउंड के अंदर आग की बरसात होने लगती है जिस वजह से पूरा बैटल ग्राउंड धमाकों से गूंज उठता है। और माजियाओता लगातार अपनी 6th स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज कर रही होती है क्योंकि ये भी टीचर वांग यान का प्लान का एक हिस्सा होता है। और इस तरफ वो याओ सीक्रेटली अपनी स्पिरिट स्पाई एबिलिटी को रिलीज कर रहा होता है और इस तरह से ये अपनी स्पिरिट एबिलिटी को जू सांसी के साथ शेयर कर रहा होता है। और याओ का ऐसा करने का उद्देश्य एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने का होता है और स्पिरिट स्पाई की मदद से जू सांसी अपनी पोजीशन को टारगेट के साथ स्विच कर लेता है और इस तरीके से ये जियाओ होंगचेन को अपने अटैकर से करीब पहुंचा देता है। लेकिन जियाओ होंगचेन इससे जरा सा भी चौंकता नहीं है बल्कि वो इसके बजाय काफी खुश होता है और ये अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करते हुए अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल ही गई तुम्हें ये दिखाने की कि मैं सच में क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।